हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि कैसे लप्पू लप्पी जो है जगत दीदी का पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, इनको ही कॉपी करते रहेंगे। हम अप्सरा ताई की भी बात करेंगे कि कैसे उन्हें झींगा मछली बनाने का फितूर चढ़ा है, वो भी एकादशी के दिन। ऑल्सो हमारी हॉलू लुलू वाली दीदी की भी बात करेंगे जो कल लाइव आई थी। तो बहुत कुछ हम इंक्लूड करने वाले हैं आज के इस पॉडकास्ट में। आज संडे था तो बहुत सारे अलग अलग पॉडकास्ट मैं नहीं बना पा रही हूँ, तो सबको मैं इधर ही इंक्लूड कर रही हूँ। ऑल्सो आज मैं टेल्स विथ रक्षा पर भी एक क्राइम की स्टोरी लेकर आने वाली हूँ, तो कोशिश करूंगी कि मैं कम्युनिटी पर उसका लिंक शेयर कर दूं, तो आप वहां से देख लेना। नहीं तो टेल्स विथ रक्षा सर्च करके भी आप लोग देख सकते हो। तो चलिए आज का ये जो पॉडकास्ट है, आज का रिएक्शन है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे लप्पू लप्पी हैं वो निकले थे तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन करने। अचानक से इनका प्लान बन गया था। पहले ये लोग कहीं घूमने वूमने की बात कर रहे थे, फिर अचानक से ये पहुंच जाते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर। अब ये मंदिर का प्लान कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉपी करने वाला जो इनका आदत है ना, वो जाता नहीं है। एक दूसरे को दोनों जने देखते रहते हैं, कॉपी वॉपी करते रहते हैं। मतलब जैसे हमारी लप्पी कुछ पहनती हैं तो उसी कलर का ड्रेस हमारी जो जगत दीदी हैं वो पहनकर अपलोड कर देती हैं। मतलब एक दूसरे से फुल ऑन कॉम्पिटिशन रहता है। तो अभी जगत दीदी तीर्थाटन पर निकली हुई हैं, तो हमारे लप्पू लप्पी भी निकल गए तीर्थाटन पर। अब जो हमारी लप्पी हैं उनको मॉल जाना था, तो पहले उन्होंने एक सूट पहना था जिसका वो प्रमोशन कर रही थी, और उसके बाद वो जीन्स टॉप में आ जाती हैं और वो पहनकर वो निकलती हैं क्योंकि उनको जाना था मॉल। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या मॉल का कोई ड्रेस कोड होता है कि आप मॉल में जाओगे तो यही ड्रेस आपको पहन के जानी है? जब आपको मालूम था कि आप तिरुपति बालाजी मंदिर जाने वाले हो और आप डायरेक्टली मंदिर ही जा रहे थे, जहाँ पर आपको मालूम है कि आप वेस्टर्न आउटफिट्स नहीं पहन सकते हो, आप वहाँ पर आपको इंडियन आउटफिट ही पहनना था। तो आप अगर ये जानते थे कि आप डायरेक्टली जा रहे हो मंदिर, तो अगर आप सूट पहन के मॉल के अंदर घुस जाते तो आपको कोई वहां से भगा नहीं देता, दरबान वहां पर डंडा लेकर आपको खदेड़ नहीं देता। लेकिन आपने क्या किया, आपने पहना वो टी शर्ट और जीन्स, और वो पहनकर पहले तो आप निकल पड़े, और उसके बाद सीधे आप मंदिर जाते हो। रास्ते में आप कहीं भी ऐसे रूम वगैरह लेकर, आपको ये नहीं लगा कि चलो एक दिन रूम लेकर यहाँ रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मंदिर की तरफ निकलेंगे। टोकन वगैरह आप सोच रहे थे कि मंदिर से मिलेगा। हालांकि आप इतने ज्यादा स्मार्ट हो, इतने ज्यादा पढ़े लिखे होने का दावा करते हो, साउथ से ही आपने सारी पढ़ाई लिखाई की है, और आपको ये नहीं मालूम था कि बहुत पहले से लेना होता है टोकन, और कहाँ कहाँ से लेना होता है। ये सब ऑनलाइन आजकल बुकिंग चलती है, या फिर आप ऑनलाइन चेक कर लेते कि कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है। उस हिसाब से आपको अपनी जर्नी जो है करनी चाहिए थी, प्लान करनी चाहिए थी। लेकिन ये अचानक से मंदिर पहुंचते हैं और वहाँ इनको नहीं मिलता है टोकन वगैरह। इनका कुछ था कि नहीं मिलेगा, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, 1-1.5 लाख की संख्या में लोग आए हुए थे। इनका कहना था वीकेंड का टाइम था, तो इन्होंने बाहर से ही सारे दर्शन वगैरह किए। तो हमारी जो लप्पी हैं, जो टी शर्ट पहनकर पहुंची थी, उन्होंने कार में ही वो सूट ऊपर से डाल लिया। एक तो इन लोगों का नहाना धोना सब कुछ, ये लोग ट्रैवल करते हैं तो मंदिर जाने के लिए भी इनको कोई मतलब तमीज़ नहीं है कि वहाँ नहाना होता है, साफ सुथरे तौर से जाना होता है। अगर थोड़ी देर पहले ही रुक कर एक दिन का वहाँ रेस्ट ले लेते, रात वहाँ बिता लेते, और अगले दिन अगर मंदिर के लिए आते, फिर भले ही चाहे प्रांगण से आप दर्शन करके जाते, जो कि आपने किया, क्योंकि आप भीड़ में नहीं लग सकते हो, आपसे इतना होता नहीं है, आपसे हो ही नहीं पाएगा, है ना। आप लोग किस तरीके के हो तो समझ में आता है। तो वीआईपी दर्शन आपको चाहिए थे जो नहीं हो पाए थे, तो आप प्रांगण से ही दर्शन करके निकले। तो ये चीज़ आप अगले दिन भी कर सकते थे। आप एक रूम लेते, वहाँ रेस्ट करते, अगले दिन नहा कर आप निकलते। क्या मतलब, मंदिर के प्रांगण में भी अगर आप जाओ ना, इतना पवित्र स्थल माना जाता है। अगर आप वाकई में रिस्पेक्ट करते हो ना, जो आप सनातन धर्म का झंडा लेकर चलते हो, अगर इतनी आपके अंदर रिस्पेक्ट होती ना, तो आप ये चीज़ें नहीं करते जो आपने किया। आप बिल्कुल वैसे ही घूम रहे हो, गंदे संदे से खाते पीते चले आ रहे हो रास्ते में, ना कोई साफ सफाई का ठिकाना, ना कुछ। टी शर्ट जीन्स में मैडम थी, और वो वही जो पहना हुआ सूट जिसको वो पहले अभी प्रमोशन कर चुकी थी, और उसको उतार के उन्होंने टी शर्ट और जीन्स डाला था क्योंकि वो मॉल जा रही थी, जहाँ का ड्रेस कोड होता होगा शायद ये चीज़। और उसके बाद वो कार में ही सब कर लेती हैं। और इन लोगों का तो आपने शुरू से ही देखा है, ये लोग रूम वगैरह लेने से बचते हैं, ये लोग अपना नैप वगैरह सब कार के अंदर ही ले लेते हैं। मतलब क्या आप लोग सेकंड नंबर के लिए भी कार में ही कुछ इंतजामात करके रखते हो क्या, कि वो भी वहीं कर लेते हो? उसके लिए तो जाते होगे ना कहीं आप सुलभ शौचालय देखते होगे ना, कहीं सुलभ शौचालय ही देखते होगे आप लोग। क्योंकि अगर आपको रूम लेना होता तो आप वैसे ही ना ले लेते, आप रूम लेके तो जाओगे नहीं, है ना। तो आप किस तरीके के हो यार? एक तरफ आप इतना बड़ी बड़ी बातें करते हो, और एक तरफ आप इतनी टुच्ची हरकतें करते हो जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये कॉपी कैट बनने के चक्कर में चले थे। इनको ये दिखाना था कि वो दर्शन करने गई हैं तो हम भी जाएंगे। बिल्कुल एक दूसरे को देखकर ये लोग अपने जो कंटेंट है उसको प्लान करते हैं, और प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ अच्छी इनकी खास रहती नहीं है। तो अब भाई दर्शन जो है प्रांगण से कर निकल गए हैं, सफाइयाँ वफाइयाँ देते हुए रात में वहीं सो गए, जिसका जस्टिफिकेशन दे दिया कि रात में जो है जानवर आते हैं और नहीं आने दिया जाता है, बंद हो जाती हैं सड़कें, और ये हो जाता है वो हो जाता है। तो भाई ये सब जानकारियाँ आपको पहले से होंगी, आपको पहले ही वहाँ नहीं जाना चाहिए था, आप अगले दिन भी जा सकते थे। लेकिन आप लोग तो गए थे कंटेंट बनाने, आप लोगों को कौन सा दर्शन वगैरह से कुछ आपको लेना देना था। जितना आप लोगों के आव भाव देखकर समझ में आता है
क्योंकि वैसे भी अगर आप दर्शन करने भी जाते तो उसका व्लॉग उधर से तो बनता नहीं। तो आपको मालूम था बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ प्रांगण से आपको वैसे भी व्लॉग बनाना था। अगर आप दर्शन करते चाहे ना करते, प्रांगण तक ही आपका मोबाइल सीमित होता। तो वो जो आपको कंटेंट चाहिए था वो आप यहीं से लेकर आप चलते बने। उसके बाद अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की हो कि हमारी जगत दीदी और जो हमारे लपुआ हैं, दोनों का भुट्टा भुट्टा वाला कंटेंट भी आया। एक्चुअली ये जो भुट्टा वाला रील है ये पहले ही आ चुका था लप्पू के या लप्पी के चैनल पर, और फिर आज जगत दीदी का जो व्लॉग आया उसमें वो भुट्टे वाले को अप्रिशिएट कर रही थी, बता रही थी कि वो 50,000 दिन के भुट्टे बेच देता है वगैरह वगैरह। तो तुरंत इनका फुल व्लॉग आ गया भुट्टे पर, जो कि पहले नहीं आया था, जो कि शायद पहले आ सकता था, लेकिन वो तुरंत आया इनके बाद। शायद ये भुट्टा वाला जो व्लॉग है ये जाते समय का था, लौटते का नहीं था, लेकिन इन्होंने इस तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिया है ऑडियंस के सामने। तो ये हमेशा कॉपी करके ही चलते हैं एक दूसरे को। जगत दीदी भी कम नहीं है इस मामले में, और ना ही लप्पू लप्पी कम है। और एक चीज़ मैं यही बोलूँगी कि मैं किसी को यहाँ सपोर्ट नहीं करती हूँ। हाँ, प्रेगनेंसी वाले चीज़ के लिए मैंने ज़रूर जगत दीदी को लेकर बोला कि ऐसी बातें नहीं फैलाओ बार बार, अच्छा नहीं लगता है, या तो प्रूफ्स लाकर रख दो और या तो फैलाओ मत। और वैसे भी ये जो बातें फैल कर आई हैं इनके प्रेगनेंसी को लेकर, वो जगत दीदी के सपोर्टिंग वाले चैनल से निकल कर आई हैं। और एक टाइम पर यही जो चैनल है ये जगत दीदी को एक्सपोज करने में लगा हुआ था, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी। प्रेगनेंसी वाली बात भी इन्होंने उठाई थी, इन्होंने अबॉर्शन वाली बात भी उठाई थी, रात को कैसे गाड़ी रोकी गई थी, होटल लिया गया था और वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला की गाड़ी खराब हो गई है, एक्सक्यूज दिया गया था। तो ये पूरी स्टोरी आ चुकी है इसी चैनल से, और अब दोबारा से इस चैनल से ही ये चीज़ उठी है कि जगत दीदी को सपोर्ट भी करना है और फिर ये ऐसी बातें निकल कर आना। अब वो एग्जाम्पल था, क्या था, घुमा फिरा कर बातें हो रही हैं, बट ऐसी बातें करना ही क्यों है, ऐसी बातें करना ही क्यों है। बट ये सब निकलकर इनके सपोर्टिंग चैनल से आता है। और यहाँ ना तो लप्पू एंड फैमिली ठीक है और ना ही यहाँ पर जगत दीदी एंड फैमिली ठीक है, क्योंकि जगत दीदी एंड फैमिली वैसे बहुत ज़्यादा दहाड़ती है, लेकिन जब उन्हें वाकई में स्पष्टीकरण देना चाहिए, वाकई में बोलना चाहिए कि मेरे चरित्र का हनन मत करो, वहाँ ये लोग नहीं बोलते हैं कुछ आकर। और अगर आज आप इनका थंबनेल देखोगे तो वो इसी के अराउंड बनाया था, हमारी जगत दीदी ने इसी के अराउंड बनाया था। हालांकि उधर वो प्रमोशन ही कर रही थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ऐसा थंबनेल डाला था जो इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड हो। इन्होंने थंबनेल पर लिखा था, बिना परखे भरोसा नहीं करना था, नया मौका नहीं देना चाहिए था। तो ये प्रमोशन के लिए था, लेकिन लाइंस ऐसी थी जो रिसेंट कंट्रोवर्सी पर बिल्कुल ही जाए। तो अब इन दोनों ने ही ना, लप्पू फैमिली हो चाहे ये हमारी जगत दीदी फैमिली हो, इन लोगों ने भरपूर अब जो है ना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया है कि बदनाम हुए तो क्या है ना, नाम तो हुआ, वही वाला कारण है। अब ये लोग चाहते हैं कि बातें बने, हम हो तो चुके ही हैं अब नंगे, अब जितनी बातें बन रही हों उतनी बातें बने, कम से कम हमारी बातें होंगी तो हम लाइमलाइट में रहेंगे, टीआरपी में रहेंगे। अब इन्हें उसी से मतलब है, अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी इज्जत बेइज्जती का। जगत दीदी को थोड़ा बहुत पड़ता था, वो भी खत्म हो चुका है जितना मैं यहाँ देख रही हूँ। और लोग मुझे बार बार आकर बोलते हैं कि मैं मतलब सपोर्ट में बोल दूँ तो प्रॉब्लम है, ना बोल दूँ तो प्रॉब्लम है। तो आज से मैं वो करूँगी जो मुझे लगता है, जो पीओवी मेरा है वो मैं शेयर करूँगी, जिसको जो कमेंट करना है करे। मैं अब कोई भी स्पष्टीकरण यहाँ देने वाली नहीं हूँ। बस मैं यहाँ ये इतना ज़रूर बोलूँगी कि लप्पू एंड फैमिली भी सही नहीं, ना जगत दीदी एंड फैमिली सही है। बट हाँ, लप्पू एंड फैमिली कुछ ज़्यादा ही गिरी हुई है जगत दीदी एंड फैमिली के मुकाबले अगर देखा जाए तो, बट कम यहाँ कोई नहीं है, इतना तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी। और प्रेगनेंसी वाली बात बस के लिए मैं जगत दीदी के साथ हूँ कि प्रेगनेंसी वाली बात फालतू में बार बार नहीं फैलानी चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ्स हैं तो लाकर रख दीजिए, उस चीज़ को एक बार में ख़त्म कर दीजिए। बार बार ये चीज़ें नहीं हो कि हर 2 महीने में उठकर की प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी है। अभी एक और खबर उठ रही है कि भाई उनका बच्चा हो चुका है और उसकी परवरिश हो रही है। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या खबरें उठकर आ जाती हैं, छोटी छोटी क्लिप किसी बड़े से उसकी निकाल दी जाती हैं और उसका फिर मुद्दा क्रिएट होने लगता है, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल बेकार है, इसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी अब हम आ जाते हैं हमारी जो अप्सरा ताई हैं उनके ऊपर। तो अप्सरा ताई जो है, एकादशी थी कल, है ना, बहुत से लोगों ने कल मनाई और बहुत से लोगों ने आज मनाई। तो कल जब एकादशी वाली बात थी तो इनके घर में बने थे चावल। काफ़ी लोगों ने इनको ट्रोल किया था कि चावल कैसे बना लिया आपने, एकादशी है और आप लोगों को नॉनवेज भी ये लोग खा लेते हैं वैसे ज़्यादा त्योहारों पर। अगर आपको याद हो तो अक्षय तृतीया के दिन भी इन्होंने नॉनवेज खाया था बारबेक्यू नेशन जाकर। और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किए कि जब महावीर जयंती थी, हनुमान जयंती थी, उस टाइम पर भी इन लोगों ने नॉनवेज खाया था, लप्पू एंड फैमिली ने। तो ये बातें हमेशा से आ रही हैं और ये वो फैमिली है जो झंडा लेकर चलती है, मैं सनातन धर्म का झंडा लेकर चलता हूँ, मैं सनातनी हूँ। और क्या क्या बोल रहे थे, है ना, जय महावीर जय हनुमान, जय महावीर जय हनुमान, है ना, वो मुद्दा उठा रहे थे, है ना, और बुला रहे थे बजरंग दल वालों को। और फिर इनके सारे जो कहते हैं ना धरे के धरे रह जाते हैं, जो सारे इनकी बकैती हैं वो बकैती ही रह जाती हैं। तो वही कुछ हुआ, कल एकादशी थी, इनके यहाँ चावल बने। लाइव आई थी हॉलू लुलू वाली दीदी, तो काफ़ी लोग उनको कमेंट कर रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे आज एकादशी है, कुछ लोग बोल रहे थे कल है। इन लोगों को मालूम ही नहीं रहता है कब एकादशी है कब क्या है, और वैसे ये सनातनी है।
तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने इनको बोला था कि कल है एकादशी। तो अगर आपके कमेंट सेक्शन में ये बातें चल रही थी तो आपको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इनको तो शर्म आती नहीं है। इनके तो व्यूज़ डाउन है ना, तो इनको तो गाली खानी है, क्योंकि पता है कि गाली खाने से भी व्यूज़ इनको बढ़ते हैं, और इनके तो व्यूज़ स्पेशली गाली खाने के बाद ही बढ़ते हैं। जब तक ये गाली नहीं खाएंगे इनके व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं, जब तक इनको ट्रोलिंग नहीं मिलती है इनके व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं। तो वही इन्होंने यहाँ पर खेल खेला। इन्होंने झींगा का जो है रेसिपी बनाया है, जो कि नॉनवेज ही होता है, और उसकी इन्होंने थंबनेल पर भी पिक लगाई है और पूरा वीडियो इन्होंने छापा है। अब वहाँ पर फिर से इनको गालियाँ पड़ने लगी हैं। तो कल जब आप लाइव आई थी माता जी, अपनी जो बेटी है उसके साथ लाइव आई थी, और वहाँ पर जब ये जिक्र चल रहा था कि कल एकादशी है और आज आपने ऑलरेडी चावल बनाकर गाली खाई थी, तो अगले दिन आपको नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन आपने जानबूझकर नॉनवेज बनाया। और फिर आप लोग बोलते हो कि हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में ऐसा होता है, आपका बेटा भी बोलता है। अब ये देखो, पुरानी बातें नहीं है। आप लोग बोलते हो ना कि हमेशा पुरानी बातों के लिए ट्रोल किया जाता है, अब ये बिल्कुल रिसेंट की बातें हैं, बिल्कुल नई बातें हैं। जय महावीर जय हनुमान अभी हुआ था, अभी ही हुआ है रिसेंटली, और अभी ही आप लोग ये झंडा लेकर चल रहे थे इतना बड़ा बड़ा, और अब अचानक से आप लोगों ने फ्लिप मार दिया। अब आप नॉनवेज खा रहे हो बना बना कर। तो तब आपके ये जो बजरंग दल वाले जो धमकियां हैं और जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ चली जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं। और बाय द वे, ये जो बोल रहे थे ना कि इन्होंने कुछ लोगों पर एक्शन लिया है, एक बंदा है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बातें उठी थी, जिन्होंने इनकी बहन को कुछ बोल दिया था, फिर उसको इन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया है, तो उनका भी वीडियो आ चुका है। उन्होंने सारे वीडियोस प्राइवेट कर दिए थे। अब उन्होंने क्यों किए थे, क्यों नहीं किए थे, उन्होंने खुद बोला है कि जब ये फैमिली कुछ उठकर बोलती है, कुछ बोलती है कि मैंने क्या किया, क्या एक्शन लिया, तब वो अपनी साइड से बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था। तो उन्होंने कहा है कि ना तो मैं डरा हूँ ना कुछ हुआ हूँ। उनका वीडियो आ चुका है और बहुत टाइम पहले आ चुका था, उन्होंने मुझे टैग किया था और मैंने देखा भी था, बट मैं बोलना भूल गई, क्योंकि ये जो स्ट्राइक वाला कांड हुआ था उसके बाद से ना तो मैंने देखा कि किसी को स्ट्राइक पड़ी है, ना तो किसी ने उठकर वीडियो बनाया कि मुझे स्ट्राइक पड़ी है, ना किसी के वीडियोस डिलीट हुए, ना किसी का चैनल गया। और ये जो बंदा है जिस पर बोला जा रहा था कि एक्शन ले लिया है, उसका चैनल के सारे वीडियोस भी प्राइवेट हो गए थे, तो सबको लग रहा था कि एक्शन इन्होंने कुछ लिया है, बट वो बंदा सामने से आकर बोल रहा है कि उसने अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें की हैं और बाकी चीज़ें वो अभी नहीं बोल रहा है जब तक कि ये फैमिली को छुटकर नहीं बोलती है। तो तब से लप्पू ने क्यों ये चीज़ें नहीं बोली? लड़कियों से तो वो बकायदे लड़ रहा है, लड़कियों के लिए तो बकायदे पैनल्स लगा रहा है, बट ये वाली बातें उसने क्लियर क्यों नहीं की कि उन्होंने क्या एक्शन लिया। जो माफ़ी मांगने वाला वीडियो ये बोल रहे थे कि कुछ लोगों ने माफ़ी मांगी है, मैं वीडियो डालूंगा सोशल मीडिया पर, वो भी कुछ हमें दिखाई नहीं दिया। तो ये लोग इस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं, ये किसी को स्ट्राइक विस्ट्राइक नहीं देते हैं और किसी के साथ ये इस तरीके का खिलवाड़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इन्हीं चैनल्स की वजह से इनको जान रहे हैं लोग, पहचान रहे हैं। अगर इनके ऊपर रिएक्शन बनने बंद हो जाते हैं तो इनको कोई नहीं पूछता है, और वही कारण है कि आज झींगा मछली बनी है, क्योंकि जैसे ही ये झींगा रेसिपी बनेगी वैसे ही रिएक्शन बनने लगेंगे, रिएक्शन बनने लगेंगे तो इनको फिर हाइप मिलने लगेगी। तो इसलिए ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जो खिलवाड़ करते हैं ना रिएक्शन चैनल वालों के नाम पर, जो भी ये करते हैं वीडियोस बनाते हैं, ये इनका कंटेंट है, कंटेंट के लिए करते हैं ये सब कुछ। बाकी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब इनको वाकई में कुछ फर्क पड़ रहा है, कोई इनको कुछ बोल रहा है, नहीं, ये केवल कंटेंट के तौर पर वीडियोस बनाते हैं। और जिस दिन इनको मन कर रहा होता है कि आज ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं और व्यूज़ भी आ जाएं हमें आसानी से, तो उस दिन रिएक्शन चैनल वाले इनका सबसे फेवरेट कंटेंट बन जाते हैं। तो रिएक्शन चैनल वालों को ये लोग लेकर आ जाते हैं। और बहुत ज़्यादा गिरी हुई ये फैमिली है, जब भी जगत दीदी को लेकर कुछ बातें उठती हैं इनको बड़ा मज़ा आता है, ये लोग मज़े लेने आते हैं, लाइव बैठाकर या कैसे भी कर कर वीडियो बनाकर बहुत मज़े लेंगे, बहुत मज़े। और जब इनकी बात आ जाएगी तो ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, पिछले 6 महीनों से हमें ट्रोल किया जा रहा है, ये वो फलाना ढिमाका। अच्छा, मैं यहाँ पर वो वाली बात भी करना चाहूँगी जो जगत दीदी के भैया का लाइव हुआ था, शॉर्ट्स वाले चैनल पर लाइव हुआ था, आप लोग जाकर देख सकते हो। वहाँ क्लियरली किसी ने उन्हें कमेंट किया था, जगत दीदी का नाम लेकर बोला गया था कि ये वाली औरत तुम्हारी बेटी की लाइफ में आए, और इस बात पर आग बबूला हो गए थे इनके मुच्छड़ भाई साहब। और उन्होंने ये बोला था कि भगवान करे सबसे पहले तुम्हारे घर में आए, उसके बाद हमारे घर में आए। आज शुक्रवार का दिन है, तथास्तु, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर में आए। लोग कितनी बकवास करते हैं, लोग कितना ये करते हैं। तो अगर वाकई में इनमें सौहार्द की भावना होती, यही चीज़ मैंने वहाँ बोली थी, लोगों ने बोला हीट ऑफ द मूवमेंट में बोल दिया होगा, हीट ऑफ द मूवमेंट में कोई ऐसे नहीं बोल सकता है, अपनी बहन को ऐसे नीचे नहीं गिरा सकता है। और किसी ने मुझे ये भी बोला था कमेंट में कि अगर वो इनका विपक्ष में वीडियो बनाता तो उसे ज़्यादा व्यूज़ आते। हाँ भाई, ज़्यादा व्यूज़ आते, लेकिन वो ज़्यादा व्यूज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलते। अगर ये परिवार में ही ऐसे मतभेद दिखाने लगेंगे तो इनका पूरा कंटेंट टूट जाएगा। ये लोग जो गुडी गुडी फैमिली दिखाते हैं वो ख़राब हो जाएगा इनका। इनके अंदर ही अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये एक दो नहीं, ना जाने कितने लोगों ने आकर बोली हैं, चाहे वो लप्पू हो, चाहे वो जगत जीजा हो, और भी लोगों ने इस तरीके की बातें की हैं कि इनके आपस में नहीं बनती है भाई बहन की, क्योंकि सेम कंटेंट हो जाता है। ब्लॉगिंग अगर ये भी करेंगे वो भी करेंगे, अभी जैसे साथ में ये लोग नहीं गए, साथ में जाते तो सेम ब्लॉग जगत दीदी के होते और सेम जो है इनके भाई साहब के होते। और वैसे भी आपको पता है यहाँ पर इनके घर में ऐसा चलता है कि कहीं भी जाते हैं तो थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं तब जाते हैं, तो ये पूरा खर्चा जगत दीदी का रहा होगा, तो जगत दीदी का कॉन्टेंट रहा।
और अगर ये दोनों जाते तो हाफ हाफ देते और फिर ये जो कंटेंट है वो भी हाफ हाफ हो जाता, व्यूज़ भी उस तरीके से बटे जाते। तो इनकी फैमिली में सब कुछ जो है ना बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग से चलता है और इनको मालूम है कि अगर हमने एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो ये लोग जो समाज में खड़े रहने के लिए थोड़ा बहुत बचे हैं ना वो भी नहीं बचेंगे। इसलिए साथ तो ये एक दूसरे का देंगे, लेकिन अंदर अंदर इनके दिल में क्या है वो सामने आ जाती है। कहते हैं ना दिल की बात जुबान पर आ जाती है, वो आ गई। अगर किसी ने आपको ये कॉमेंट किया था तो आप वहाँ ये भी बोल सकते थे मेरी बहन में क्या कमी है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मेरी बहन में कोई कमी नहीं है, गलती सामने वाले ने की थी, मेरी बहन बहुत सही है और इसमें क्या बुराई है अगर मेरी बेटी की लाइफ में मेरी बहन जैसी औरत आ जाएगी। और मेरी बहन जैसी औरत क्या, मेरी बहन तो उसकी बुआ है ही, ये भी बोला जा सकता था। लेकिन वो एकदम से जो हाइपर होकर इन्होंने तथास्तु ये सब वो सब किया ना, उससे समझ में आ गया कि ये खुद वो चीज़ पसंद नहीं कर रहे हैं जो इनकी बहन ने किया। लेकिन हमेशा इन्होंने क्या बोला कि तुम्हारी पत्नी में से बदबू आती है, तुम्हारी मतलब सारी खराबी तुम्हारी पत्नी में थी, मेरी बहन में तुम्हारा जो पति है वो लट्टू था, ये दर्शाने की कोशिश की। और जो ये धमकी दे रहे हैं अब आजकल आपको देख ही रहे होगे कि सब का बदला ये लेंगे, सब पर एक्शन लिया जाएगा, कोर्ट कचहरी कर देंगे, लीगल केस बहुत इजी नहीं होते हैं, सबको देख लेंगे सबको देख लेंगे। भाई देख लो ना, अभी तक देख क्यों नहीं पाए? आपकी बहन के बारे में आए दिन कुछ ना कुछ बातें होती हैं, आप लोग कोई प्रॉपरली एक्शन लेते क्यों नहीं हो? आप तो उस फैमिली के ऊपर एक्शन नहीं ले पाए प्रॉपर, जो आपको ले लेना चाहिए था, जो फैमिली ने आपकी धज्जियां उड़ा कर रख दी सोशल मीडिया पर। और अब जो रिएक्शन चैनल वाले बात कर रहे हैं जो इतने दिनों से चल रही है, तो उसमें रिएक्शन चैनल वाले क्या कर लेंगे? बातें जहाँ से उठी हैं सबसे पहले जड़ को काटा जाता है ना? जड़ को काटोगे सारी चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जब जड़ ही जिंदा है तो सारी चीज़ें जिंदा रहेंगी और सारी बातें होती रहेंगी। काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो चुका है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स मुझसे मिस हुए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।